राहुल जी, क्या है कि कई चीजें होती हैं, नजर कुछ आती हैं और होती कुछ और है। अभी पिछले हफ्ते ही आपके साथ एक चर्चा चल रही थी जिसमें शुक्ला जी भी थे, अजय शुक्ला जी। और वो कह रहे थे कि भारत में लगातार पावर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है और कंजम्पशन काफी कंट्रोल हो रहा है क्योंकि एलईडी वगैरह इस तरह के सिस्टम आ गए हैं। ये हमारा बहुत पुराने ने हफ्ता 10 दिन पहले का ही चर्चा में उन्होंने जिक्र किया था। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पावर क्राइसिस के ऊपर। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक लगातार पावर की जो सिचुएशन है, मैं देख रहा हूँ इम्प्रूव कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश वगैरह में, बिहार में पावर बहुत कम आया करती थी, वहां इम्प्रूव करने लग गई, प्रोडक्शन बढ़ गया और सारी चीजें हो गई। लेकिन अब ये एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें पावर क्राइसिस हो रहा है। और कई कई स्टेट ऐसी है, एक स्टेट के बारे में मैं पढ़ रहा था, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे बिजली आ रही है। और ये कोई पावर क्राइसिस ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट बता रहे हैं जिस तरह से क्राइसिस क्रिएट किया गया है, ये बहुत जल्दी जाने वाला नहीं, कम से कम नवंबर तक रहेगा, जब तक बिजली की डिमांड जो है वो कम नहीं हो जाती। क्योंकि बरसात अभी आएंगी, अभी तो गर्मी में वैसे बिजली की डिमांड ज्यादा हो गई। फिर जब बरसात आएगी उसमें एक दिक्कत और होती है, जो कोल माइंस है उनमें फ्लडिंग हो जाती है, उसमें प्रोडक्शन नहीं होता कोल का, तो कोल की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। अच्छा, डिमांड जो होती है वो बरसात के बाद, क्योंकि जैसे राजीव जी ने भी कहा भाई, पैडी की सोइंग होती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, तो उससे पावर की डिमांड भी बढ़ती है। तो नवंबर तक ये पावर की डिमांड रहेगी, दिवाली के आसपास तक, और तब तक ये क्राइसिस रहेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं सिचुएशन इस तरह की बना दी गई है कि ये नवंबर के बाद जो अगली गर्मी आएंगी उसमें जो क्राइसिस होगा वो हो सकता है इससे भी बदतर हो, जो क्राइसिस हम आज देख रहे हैं। तो आप देखें ना, 70 साल, 72 साल, या आजादी को 75 साल हो गए, अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, लगातार पावर की सिचुएशन इंप्रूव हो रही थी। और मोदी जी अभी 8 साल हुए हैं और सडनली ये जो है पावर की सिचुएशन जो है वो खराब होनी शुरू हो गई। और अगर आप पैरेलल देखेंगे तो अदानी साहब जो हैं वो पावर जनरेशन में आ गए हैं पिछले 4-5 साल से। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइंस हैं वो अदानी जी ने पहले ही 4-5 साल पहले खरीद ली हैं। तो ये अगर आप इन सब चीजों के, तो एक मन में शंका उठती है कि कहीं ये जो क्राइसिस है वो मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस तो नहीं है, कहीं इस क्राइसिस के पीछे ये तो नहीं है कि भाई जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो ज्यादातर जगह डिस्कॉम जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में रिलायंस और टाटा के पास है, और प्रोडक्शन भी लगभग अब 50% जो है हमारे देश में प्राइवेट हाथों में जा चुका है। तो इसको टोटल इसका निजीकरण करना और कॉरपोरेट के हाथों में ये पूरा पावर को दे देना, ये तो कहीं इसके पीछे मंशा नहीं है इस क्राइसिस के पीछे। क्योंकि होता ये है कि जब टेलीफोन की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो आदमी कहता है नहीं यार, प्राइवेट कंपनी आ जाए वो अच्छा है, हमें नहीं चाहिए एमटीएनएल, हमें नहीं चाहिए बीएसएनएल। तो ऐसे ही पावर में जब क्राइसिस हुई थी तब लोगों ने वेलकम किया था कि ये डिस्कॉम्स आ गए दिल्ली में। तो एक क्राइसिस ऐसा बना दिया जाता है, उसमें लोग भी परेशान होकर कहते हैं नहीं यार, इसको प्राइवेट हाथों में सौंप दो, ये प्राइवेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा बैठी हुई है, और फिर सरकारों के लिए बड़ा आसान हो जाता है उसका निजीकरण करना और उसके प्राइवेट हाथों में सौंप देना। लेकिन मैं आपको राहुल जी ये बता देता हूं कि आज का जो आम कंज्यूमर है, जिस रेट पे उसको बिजली मिल रही है, अगर अगले 2-4 साल में धीरे धीरे ये सारा टोटल इसका निजीकरण और ये कॉर्पोरेट हाथों में चला जाएगा, तो बिजली जिस प्राइस पे आपको मिल रही है उससे उसके दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट जितना भी बिजनेस करते हैं वो मुनाफे के लिए करते हैं, और वो मुनाफा जो है उनका कोई लिमिटेड मुनाफा नहीं होता कि भाई आटे में नमक है। वो इतना मुनाफा लेते हैं कि बिल्कुल वो मुर्गी का अंडा नहीं लेते, मुर्गी काटते हैं। तो आप इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और मुझे लगता है ये सिचुएशन जो है अगले साल 2 साल, जब तक ये टोटल इसका निजीकरण नहीं हो जाता, ये सारा का सारा पावर सेक्टर निजी हाथों में और पूंजीपतियों के पास और कॉरपोरेट के पास नहीं चला जाता, अब ये पावर क्राइसिस चलेगा। जी, मैं आपसे बात करते करते एकदम मेरे को एक याद आ गई। 2013 नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो थे वो मनोनीत हो गए, और वो प्रोजेक्ट हो गए और उन्होंने पूरे देश में घूमना शुरू कर दिया।
और उनका एक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक श्री राम कॉलेज है, बड़ा जाना माना, बड़ा बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, जो 2-4 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें से उसका नाम है। वहां पे उनका एक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर रखा गया, जो संबोधन सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं था, तमाम देश के स्टूडेंट्स के लिए था। और जो टेक्नोलॉजी है, होलोग्राम और तमाम टेक्नोलॉजी से वो दूसरे विश्वविद्यालयों में भी स्क्रीन लगा के उसका प्रसारण हुआ। वो मोदी जी का मुझे भाषण जो उन्होंने वहां पे दिया, वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने पावर क्राइसिस के ऊपर, बिजली के ऊपर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था हमारे देश में इतनी सारी नहरें हैं, और ये जितनी भी नहरें हैं, इनका जो ये बहता है पानी, इनका इवोपरेट हो जाता है, आधा पानी जो है खेत तक पहुंचते वो हवा में चला जाता है। तो एक विजन की जरूरत है। इन सब नहरों को हम सोलर पैनल से अगले 5 साल में कवर कर देंगे। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो नहरों के पानी का एवोपरेशन है वो खत्म हो जाएगा, डबल पानी पहुंचेगा खेतों तक। और दूसरा, इतनी बिजली प्रोडक्शन हो जाएगी कि देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। और मुझे याद है उनकी ये बात सुनकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, उन्होंने 5 मिनट तक हॉल में तालियां गूंजती रही कि हाँ, हमें ऐसा ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब मोदी जी को 2013 से लेकर 2014 में बन भी गए और 2022 आ गया, 8 साल हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ सोलर पैनल लग रहे हैं नहरों के ऊपर, वो कहीं दिखने में नहीं आ रहे। तो पूरे एक शर्म की बात यह है कि पूरे विश्व में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसमें भारत का जो योगदान है नंबर 2 है। क्योंकि हम कोयला और जो फॉसिल बेस्ड जो फ्यूल है, डीजल और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग में और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें भारत बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर पैनल्स हैं, जैसे विंड मिल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो खैर पहले से इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह के जो पावर जनरेशन की चीजें हैं, उनके ऊपर कितना हम ध्यान दे रहे हैं। इस सरकार ने पिछले 8 साल में कितना ध्यान दिया। जो मोदी जी ने भाषण दिया था श्री राम कॉलेज का दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस पर कितना अमल किया। ये इसके ऊपर, जैसे राजीव जी अक्सर कहते हैं कि उसके ऊपर एक पेपर निकलना चाहिए, व्हाइट पेपर, कि आपने पिछले 8 साल में क्या किया। अब कितना नुकसान हो रहा है पावर क्राइसिस में, जगह जगह लोग गर्मी झेल रहे हैं। उसके अलावा भी फरीदाबाद का एक जो छोटा, जो मध्यम दर्जे के उद्योगपति होते हैं, वो हवाई जहाज के पुर्जे बनाते हैं वहां पे, वो बता रहे थे कि जैसे ही पावर, मतलब ये बिजली चली जाती है, सारी मशीनें बंद हो जाती हैं। और बड़े वो इस तरह से डेलिकेट पुर्जे होते हैं हवाई जहाज के। तो जो अंडर प्रोडक्शन जितने भी पुर्जे होते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स, उनको कहता है वो हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, उनको हम यूज नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक हो जाएगा, वो सारे के सारे रिजेक्ट होते हैं। तो कितने तरह के नुकसान इसमें हो रहे हैं, इंडस्ट्री को हो रहे हैं, आम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। और उसके ऊपर क्या किया जा रहा है वो आपके सामने है। जो फायर फाइटिंग वाला जो है इंतजाम, जो इसका लॉन्ग टर्म जो इसके जो है कि भी आगे से क्राइसिस ना हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसके ऊपर कहाँ काम हो रहा है। रिन्यूएबल्स एनर्जी आप देखिए, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा उन्होंने अपना जो पावर का जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने या तो इस तरह के विंड मिल्स और ये सोलर पैनल्स, इसके ऊपर वो निर्भर हो गए हैं, या फिर वो न्यूक्लियर पावर भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे देश जो है, जो जिसका चंद्रयान जा रहा है, और टेक्नोलॉजी की हमारे पास वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, हमारे देश में ये चीजें कहाँ आ रही हैं। और फिर हमारे पास तो विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, जिसने 2013 में बता दिया था कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाए और नहरों के पानी का इवेपोरेशन कैसे रोक दिया जाए। तो वो विजन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ी सोचने की बात है राहुल जी। ये मेरे को पहले नहीं समझ में आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। बताने वाले हमसे बहुत, जैसे राजीव जी ने कहा कि हम लोग कोई पावर एक्सपर्ट थोड़ी हैं, हमारे से 100 गुना, लाख गुना बेहतर लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जो राय दे सकते हैं। लेकिन क्या सरकार उनकी राय ले रही है? क्या उस राय पे अमल कर रही है, या राय कहीं और से आ रही है और उन पे अमल किया जा रहा है? जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।